बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव गंगापुर में राधा नाम की एक खूबसूरत, शिक्षित और दयालु स्त्री रहती थी। राधा अकेली थी, उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर गांव के बीमार लोगों का इलाज करती, भूखों को खाना देती और अनपढ़ बच्चों को पढ़ाती। लोग उसे जंगल वाली देवी कहकर पुकारते थे। राधा की लोकप्रियता से गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जैसे मुखिया भैरव सिंह, उसकी पत्नी गुंजारो और वैद्य बद्रीनाथ बहुत चिढ़ते थे। भैरव सिंह को डर था कि लोग राधा की बात सुनने लगे हैं और एक दिन वो उसका असर कम कर देगी। बद्रीनाथ, जो खुद नकली जड़ी बूटियों से इलाज करता था, राधा के असली ज्ञान से अपनी दुकानदारी खतरे में महसूस करता था। गांव में कई साजिशें रची गई। पहले तो बद्रीनाथ ने ये फैलाना शुरू किया कि राधा जो जड़ी बूटियाँ देती है वो काला जादू है। कुछ लोगों ने भैरव सिंह के कहने पर यह अफवाह फैलाई कि राधा रात को कब्रिस्तान जाती है और भूतों से बातें करती है। लेकिन असली हमला तब हुआ जब मुखिया के पोते बिरजू की अचानक बुखार से मौत हो गई। बद्रीनाथ ने बिना जांच किए कह दिया कि ये किसी जादू टोने का असर है। गुंजारों ने लोगों को भड़काया, राधा के आने के बाद ही तो हमारा बच्चा बीमार पड़ा था, ये डायन है, हमारे खून की प्यासी है। गांव के पंचों ने सबूतों के बिना ही राधा को बुलाया और कहा, अगर तू निर्दोष है तो आग पर चलकर दिखा। राधा ने रोते हुए कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे पास सिर्फ दवा और दुआ है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे डायन घोषित करके गांव से निकाल दिया। राधा को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ दिया गया। वहां उसने भूख, ठंड, जंगली जानवरों और अकेलेपन से लड़ते हुए दिन गुजारे। उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन उसने जीने की कोशिश नहीं छोड़ी। वो अब भी जड़ी बूटियां जमा करती और रात के अंधेरे में उन्हें गांव के किनारे चुपचाप छोड़ जाती ताकि किसी बीमार को मदद मिल सके। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़े, जिनमें खुद भैरव सिंह की पत्नी गुंजारो भी शामिल थी। तब भी राधा ने गांव की भलाई सोची और रात में चुपके से कई घरों के बाहर जड़ी बूटियां छोड़ आई। लेकिन उसी वक्त एक शराबी ने उसे देख लिया और चिल्ला उठा, डायन वापस आ गई, डायन वापस आ गई। गांव वालों ने राधा को पकड़ लिया, उसे एक पेड़ से बांध दिया और पत्थर मारते हुए कहा, अब तू कभी किसी को नहीं मार पाएगी। राधा ने खून से सने होठों से बस इतना कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, बदले में मुझे मौत मिली, मेरी आत्मा अब चैन से नहीं सोएगी। और वहीं उसकी जान चली गई। राधा की मौत के कुछ साल बाद गांव में एक नई वैद्य आई, चित्रा, जो शहर से पढ़कर आई थी और जड़ी बूटियों की गहरी जानकारी रखती थी। चित्रा ने देखा कि गांव के कई पुराने लोग अब भी बीमार रहते हैं और बद्रीनाथ की दवाइयाँ असर नहीं करती। उसने खुद कुछ मरीजों का इलाज किया और चमत्कारिक रूप से उन्हें राहत मिली। एक दिन चित्रा ने गांव के बुजुर्ग धनीराम से पूछा, काका, इतने सालों से आप बीमार क्यों है? धनीराम ने जवाब दिया, जब से राधा को मारा गया तब से ही मेरी तबीयत बिगड़ गई। बद्रीनाथ की दवा से कभी आराम नहीं मिला। चित्रा को शक हुआ। उसने बद्रीनाथ की दवाइयों की जांच की और पाया कि वो नकली जड़ी बूटियां और सड़ी गली चीज़ें इस्तेमाल करता था। उसकी दवाइयों में असर नहीं बल्कि जहर था। चित्रा ने ये सब पंचायत के सामने रखा और सबूत भी दिए। जब सबने बद्रीनाथ से जवाब मांगा तो वो घबरा गया। भीड़ के दबाव में टूटते हुए वो चीख पड़ा, हाँ, मैंने ही राधा को फंसाया था। मुझे डर था कि उसकी सच्ची विद्या से मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने झूठी कहानियाँ फैलाई और भैरव सिंह से मिलकर राधा को डायन घोषित कराया। गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया भैरव सिंह अब बूढ़ा और असहाय था। वो भी रोते हुए बोला, मैंने गुनाह किया, मुझे राधा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि बद्रीनाथ को गांव छोड़कर जाना होगा। उसकी सारी संपत्ति एक औषधालय खोलने के लिए दे दी गई, जहां चित्रा लोगों का इलाज करती थी। गांव वालों ने राधा की याद में उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, राधा, जिसे तुमने डायन कहा, वही थी तुम्हारी देवी। कहते हैं राधा की आत्मा उस पेड़ से बंधी रह गई। हर अमावस्या को वो गांव में आती और उन लोगों को सजा देती जिन्होंने उसे मारा था। भैरव सिंह अंधा हो गया। बद्रीनाथ की औलादें एक एक करके लापता हो गई और गुंजारो पागल हो गई। कहानी का संदेश, जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें झूठे आरोपों और साजिशों से कुचलना सबसे बड़ा पाप है। बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना समाज को कलंकित करता है। तो दोस्तों, इसीलिए कभी किसी के खिलाफ साजिशें ना रचे और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहिए।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूँ। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना ना भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।